एक दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उस पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। कल ठीक 11 बजे श्रद्धांजलि सभा में सबका उपस्थित होना आवश्यक है। अपने एक सहकर्मी की मौत की खबर पढ़कर पहले तो सभी दुखी हुए, लेकिन कुछ देर बाद सब में यह जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो इंसान कौन था जो उनकी और उनकी कंपनी की प्रगति में बाधक था। कल 11 बजे सेमिनार हॉल में कर्मचारी का आना प्रारंभ हो गया। वहां धीरे धीरे इतनी भीड़ जमा हो गई कि उसे रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी पड़ी। लोगों का आना जाना जारी था। जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, सेमिनार हॉल में हलचल भी बढ़ती जा रही थी। सबके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर वो कौन था। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वो मर गया। जैसे ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई, एक एक करके सभी उत्सुक और जिज्ञासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही वे कफन के अंदर झांकते हैं, उनका चेहरा मुरझा सा जाता है, मानो उन्हें सदमा सा लग गया हो। उस कफन के अंदर दर्पण यानी शीशा रखा हुआ होता है। जो भी उसमें झांक कर देखता उसे उसमें अपना ही चेहरा नजर आता। उस दर्पण पे एक पर्ची भी चिपकी हुई थी जिसपे कुछ ऐसा लिखा था जो सबकी आत्मा को झकझोर रहा था। उस पर लिखा था, केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है और वो आप खुद है। आप ही वो इंसान है जो अपने जीवन में क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो अपनी खुशी, अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो खुद की मदद कर सकते हैं। आपकी जीवन नहीं बदलती जब आपका बॉस बदल जाता है। आपकी जीवन नहीं बदलता जब आपके दोस्त बदल जाते हैं। आपका जीवन नहीं बदलता जब आपके पार्टनर बदल जाते हैं। आपका जीवन तब बदल जाता है जब आप खुद बदल जाते हैं। जब आप अपने खुद के विश्वास की सीमा को लांघकर उस पार जाते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप और सिर्फ आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, तब जाके आपका जीवन बदल जाता है। बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो है उबलता पानी और मेढक। एक बार वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता की जांच के लिए एक टेस्ट किया। टेस्ट में एक मेढक लिया गया और उसको एक कांच के जार में डाल दिया गया। फिर जार में पानी रखकर उसे गर्म किया जाने लगा, ताकि जब पानी गर्म ताप मेढक की सहनशक्ति से बाहर हो जाए तो वह कूदकर बाहर आ सके। शुरुआत में मेढक शांति से पानी में बैठा रहा। जैसे पानी का तापमान बढ़ना शुरू हुआ, मेढक में कुछ हलचल सी हुई। उसे समझ में आ तो गया था कि वो जिस पानी में बैठा है वो हल्का गर्म सा लग रहा है, लेकिन कूदकर बाहर निकलने के बजाय वो अपनी शरीर की ऊर्जा बढ़े हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लग गया। पानी थोड़ा और गर्म हुआ। मेढक में पहले से अधिक बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वह बेचैनी उसके शरीर के भीतर ही थी। इसलिए वो पानी से बाहर नहीं कूदा, बल्कि अपनी शरीर की ऊर्जा उस गर्म पानी में तालमेल बैठाने में लगाने लगा। धीरे धीरे पानी और ज्यादा गर्म होता गया और मेढक अपनी शरीर की अधिक ऊर्जा पानी में बढ़ते हुए तापमान से तालमेल बैठाने में लगाता रहा। जब पानी ज्यादा उबलने लगा तो मेढक की जान पर बन आई। अब उसकी सहने की शक्ति जवाब दे चुकी थी। उसने जार से बाहर कूदने के लिए अपनी शरीर की शक्ति बटोरी, लेकिन वो पहले ही शरीर की सारी ऊर्जा धीरे धीरे उबलते पानी से तालमेल बैठाने में लगा चुका था। अब उसके शरीर में जार से बाहर कूदने की ऊर्जा नहीं बची हुई थी। वह जार से बाहर कूदने में नाकाम रहा और उसी जार में मर गया। अगर समय रहते अपनी शरीर की ऊर्जा का प्रयोग जार से बाहर कूदने में किया होता तो वह जीवित होता। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब परिस्थितियां खराब होती है तब हम उससे सुधारने या उससे बाहर निकलने का प्रयास ना करके उससे तालमेल बैठाने में लग जाते हैं, और हमारी आंख तब खुलती है जब परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है और हम पछताते रह जाते हैं कि समय रहते हमने कोई प्रयास क्यों नहीं किया। इसलिए शुरू में अनुभव होते ही परिस्थितियों को सुधारने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, और जब समझ आ जाए कि अब इन्हें संभालना मुश्किल है तो उससे बाहर निकल जाए। परिस्थितियों से लड़ना बहादुरी है, लेकिन समय रहते उससे बाहर निकल जाना बुद्धिमानी है। तीसरी कहानी, ऊंट के प्रश्न। एक दिन की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने उससे अपने पिता से पूछा, पिताजी बहुत दिनों से मैं कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उसके बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ बेटा जरूर पूछो। ऊंट के बच्चे ने पूछा, हम ऊंटों के पीठ पर कुबर क्यों होता है? ऊंट बोला, बेटा हम लोग रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारे पीठ में कुबर इसलिए होता है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सके। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ऊंट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा, चलो ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों होते हैं? फिर ऊंट के पिता ने बोला, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम लोग रेगिस्तानी जीव है। यहाँ की भूमि रेतीली होती है और हमें इस रेतीले भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने में सहूलियत होती है। फिर ऊंट के बच्चे ने अगला सवाल पूछा कि मैं हमारे पीठ में कुबर, लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता हूँ।
इस घनी पलकों के कारण देखने में कई बार मुझे परेशानी होती है। उठ के पिता बोला, बेटे ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी आंखों की रक्षा करती है। अब मैं समझ गया कि हमारी कुबर में पानी जमा करके रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीले भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से आंखों की रक्षा करने के लिए होती है, तो ऐसे में हमें रेगिस्तान में होना चाहिए ना। फिर हम लोग इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? मेरे दोस्त, इस कहानी से आपको और हमें यही सीखने को मिलती है कि अगर हमारे पास कोई ज्ञान है, कोई हुनर है या कोई स्किल है, तब उसका उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आप सही जगह पर है, नहीं तो सब बेकार है। कई लोगों के पास तो एक से एक बढ़ की स्किल टैलेंट होती है, लेकिन किसी कारण से वो उन्हें बाहर निकाल नहीं पाते हैं। अगर ये वीडियो कोई माता पिता पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपके बच्चे में भी कोई टैलेंट या स्किल है, उसे बढ़ावा दीजिए, उसे प्रमोट कीजिए। अभी वो समय है कि एक स्किल, चाहे वो कुछ भी हो, वो स्किल आपको सब कुछ दिला सकती है। नेम, फेम, मनी, पैसा, रिस्पेक्ट, सब चीज, बस उसे दिखाने के लिए सही जगह होनी चाहिए। बढ़ते हैं चौथे कहानी की तरफ, जो कि है बाज और चूजे की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का एक अंडा मिला। उसने उस अंडे को मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को और सभी अंडों की तरह सेने लगी। कुछ दिनों बाद मुर्गी के अंडे में से चूजे निकले और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा चूजे के साथ पलने लगा। वह चूजे के साथ खाता पीता, खेलता, इधर उधर फुदकता बड़ा होने लगा। चूजे के साथ रहते हुए उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम चूजे की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो दूसरे चूजों की तरह वह भी थोड़ी ऊंचाइयों तक उड़ता और फिर वापस जमीन पर आ जाता। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह दूसरों को देखता है कि वह थोड़ी ऊंचाई तक उड़ रहा है तो वह ऊंचा उड़ने का कभी कोशिश ही नहीं करता। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बहुत अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। बाज ने पूछा, यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूँ तो? चूजे बोले, यार कैसी बात करते हो? मत भूलो कि तुम चूजे हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। फिर होना क्या था? बाज ने यह बात मान ली और कभी भी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बजाय भी वह जिंदगी भर मुर्गी की समान जीता रहा। मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति की पहचान करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर उस बाज की जैसी शक्ति है, यह डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसी सोच रखते हो, चूजों वाली या बाज वाली। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की पांचवी सबसे लास्ट कहानी की तरफ, जो कि है समस्या का दूसरा पहलू। पिता ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। उसका 10 साल का एक बच्चा बार बार कोई न कोई सवाल लेकर उसके पास आ जाता, उसे पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा, क्यों ना बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिससे वह कुछ घंटों तक उलझा रहे। उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूंगा। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने एक पुरानी किताब उठा ली। उसके एक पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था। उसने किताब का वह पेज फाड़ दिया और फिर उस पेज को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वे टुकड़े बच्चों को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना हुआ था तो मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है। तुम्हें इन टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप तैयार करना है। जाओ इसे जाकर जोड़ो। जब वर्ल्ड मैप तैयार हो जाए तब आकर मुझे दिखाना। बच्चा वह टुकड़ा लेकर चला गया। तब पिता ने चैन की सांस ली कि अब कई घंटों तक बच्चा उसके पास नहीं आएगा और वह शांति से अपना काम कर पाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चा आया और बोला, पापा देखिए मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिता ने चेक किया तो उसने पाया कि मैप बिल्कुल सही से जुड़ा हुआ है। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, ये तुमने इतनी जल्दी कैसे किया? बच्चा बोला, ये तो बहुत आसान था पापा। आपने जिस पेज के टुकड़े को मुझे दिए थे उसकी एक साइड पर कार्टून था और मैंने कार्टून को जोड़ दिया तो वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। इस कहानी से हम यही सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह हर समस्या के दो पहलू होते हैं। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 5 ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी को जाना जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।